सिक्योरिटी फोर्सेस की केबी में 3 कार्रवाइयां। फितना हिंदुस्तान के 19 खारजी मारे गए। मोहम्मद के इलाके ग्लोनो में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 4 और बन्नू में कार्रवाई के दौरान एक खारजी मारा गया। ISPR का कहना है हलाक तमाम खारजी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को क्लियर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। भारत के प्रॉक्सी दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। इसराइली हमले के बाद कतर से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोहा रवाना। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। इसराइली जाहिरियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। कतरी क़यादत और अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है पाकिस्तान ने हमेशा कतर का साथ दिया और देता रहेगा। पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब के कतर में इसराइली हमलों की मज़म्मत। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान शूरा काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब में कहा कतर के साथ हैं। आज सऊदी वली-ए-अहद भी दोहा जाएंगे। I think that what Netanyahu has done yesterday, he just killed any hope for those hostages. Well, we don't accept, first of all, such a threat coming from someone like Netanyahu, and he's calling about bring them to justice. He needs to be brought to justice. He is the one who's wanted to the ICC. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। CNN को इंटरव्यू में कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खुद परस्त हैं, दुनिया को कवानीन पर लेक्चर ना दें, वो खुद सारे कानून तोड़ रहे हैं, गजा में लोगों को भूखा मार रहे हैं, खित्ते में जाहिरियत कर रहे हैं। नेतन्याहू आलमी अदालत को मतलूब हैं, उनका एहतसाब होना ज़रूरी है। इसराइली हमले का जवाब इलाकाई शिराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी तरजीह लोगों की जान बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। तनकीद करने वाले मुस्बत तनकीद करें ताकि गलतियों का अजाला किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फिर बादल बरस पड़े। सदर, II चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल, सोहराब गोड, फेडरल बी एरिया में बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहने का इम्कान है। गडाब की कोंकर नदी में डूबने वाले 7 में से 3 अफराद को ताहाल तलाश न किया जा सका। डूबने वालों में माँ बेटा शामिल थे। जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। ऊट शरीफ हाईवे में शगाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। वसी रकबे पर फसलें पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से डूबने वाले तमाम मुतासरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बानी PTI की नैब, पुलिस और FIA की कार्रवाइयां रोकने की दरखास्त। बानी के वकील ने अदालत से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। सलमान सफ्तर ने कहा 2 साल कबल दरखास्त दायर की गई थी। 2 साल गुजर जाने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई आइन की खिलाफ वर्जी है। मुकदमात की सही तादाद मालूम करने के लिए फरीकैन से तफसीलात तलब की जाएं। नैब ने केस में लार्जर बेंच तश्कील देने की मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 795 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,57,816 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, अजीम रहनुमा ने गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और उसूली क़यादत से तारीख का धारा बदल दिया। कायदे आज़म के मशकूर है कि उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन कायम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आज कायदे आज़म की मुदब्बिराना सियासी रहनुमाई, ईमान, इत्तेहाद और यकीन मुहकम के तहत निज़ामी रियासत चलाने का तजदीद अहद किया जाए। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए इज्तिमाई काविश करना होगी। वज़ीर आला सिंध की काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी। और अमेरिकी सदर ट्रंप का हामी चार्ली किर्क हजारों तलबा के इज्तिमा में कत्ल। क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली किर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में दौरान खिताब गर्दन पर गोली लगी। सदर ट्रंप का इजहार अफसोस, 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इतवार तक अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चार्ली किर्क के कत्ल के बाद सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। पहाड़ों में बारिश हुई है कीथर रेंज में, जो उसका बहुत ज़्यादा पानी तो मोल नदी से और फिर मलीर नदी तक और लियारी नदी तक आ रहा है। 2 डैम ओवरटॉप कर गया। वो पानी M9 से क्रॉस किया, M9 भी बंद करनी पड़ी। कराची में बारिश की पूरी तैयारी कर रखी थी। कीरथर पहाड़ियों से आने वाले पानी से थड्डो डैम ओवरफ्लो हुआ। लियारी नदी में काफ़ी पानी आया। वज़ीर आला सिंध की कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू। क़यूमाबाद, चौरंगी, मलीर 15 पर बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे का भी मुआयना किया। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, कराची में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो डिज़ाइन करने वाला इंजीनियर को आज तलब कर लिया। मेयर कराची ने लियारी और मलीर नदी को नया चैलेंज करार दे दिया। कहा, नदियों के अतराफ गैर कानूनी आबादियों से मुताल्लिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। मौसर इंतजामात से शहर डूबा नहीं, मगर बारिश पर सियासत करने वालों की उम्मीदें डूब गईं। जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। ऊट शरीफ हाईवे में शगाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। वसी रकबे पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से डूबने वाले तमाम मुतासरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अलीपुर में भी मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबको बचा लिया गया। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात से रेयाब, हजारों लोग महसूर। कमालिया में सैलाब में फंसी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू एहलकारों ने जच्चा और बच्चे की कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 6 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिन लोगों के घर गिरे हैं या जिन लोगों के मवेशी का नुकसान हुआ है, वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करें। मुझे माँ कहा है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं और आपको पैसे भी मिले। मकान गिर गया, आपका मकान बना लो बेटा। नवाज शरीफ की बेटी का वादा है, हर एक का नुकसान पूरा होगा। मरीम नवाज का जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दगान से वादा। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने सैलाब ज़दगान के साथ खाना खाया, इमदादी चेक भी बांटे। कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। घरों और मवेशियों का अजाला किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला के लिए बंद बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग ली।
प्राइवेट कश्तियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी वो अगर चला रहे हैं तो वो इतने पैसे मांग रहे हैं, एक एक चक्कर का 1-1 लाख 50-50 हज़ार मांग रहे हैं। ये प्राइवेट कश्ती मालकान जो हैं वो कहते हैं कि हमें 50% हिस्सा दो, माल में दो, गंदों में दो, जो भी है। अगर वो नहीं देना तो अपने अपने रेट बनाए हैं, 1 लाख दे दो, 60,000 70,000 दे दो, इस तरह के रेट बनाए हैं। पंजाब में सैलाब ज़दगान से कश्ती माफिया की लूटमार। जलालपुर पीरवाला में मुबैना तौर पर फ़ी आदमी 10,000, फ़ी फैमिली 1 लाख रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। लियाकतपुर में मुतासरीन की मजबूरी को कश्ती माफिया ने कमाने का जरिया बना लिया। एक शख्स के बदले एक जानवर लेकर कश्ती में सवार कराया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। मुतासरीन को लूटने वाले कश्ती मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। निजी कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। निजी कश्ती मालिकान को अदायगी हुकूमत करेगी। बानी पाकिस्तान का 77वां यौम वफात आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दूरअंदेशी, बसीरत, तदबीर और कायदाना सलाहियतों के जरिए कौम को गुलामी से निजात दिलाई, पाकिस्तान की सूरत में आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत का तोहफा दिया। बरे-सग़ीर में मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख की जिद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएंगी। आज के दिन बानी पाकिस्तान और आईसीसी ने विमेंस वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में खवातीन की खेल से मोहब्बत और यादगार लम्हात दिखाए गए हैं। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम तमाम मैच कोलंबो में खेलेगी।